प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। सबसे पहले हम रघुवंश का श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आज आशीर्लिंग प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। रघुवंश के श्लोकों को एक बार उच्चारण करते हैं। उसके बाद वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। क्व सूर्यप्रभवो वंश क्व चाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्। मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। मंदकवियशप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामनः अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। सोऽहमाजन्मशुद्धानामापलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानामाणाकरतवर्त्मनाम् यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराददण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम् त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेदिनां शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैकर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामि कापि वा वैवस्वते मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्य प्रणवच्छन्दसामिव। अभी 12वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए। तदन्वये शुद्धिमती तदन्वये शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमत्थरः प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु दिलीप इति राजेन्दु रिन्दुक्षीरनिधाविव। रिन्दुक्षीरनिधाविव। तो इसके पहले श्लोक में कालिदास रघुवंश के रघुवंश का वर्णन प्रारंभ किए। पहला 11वां श्लोक से सबसे पहले उन्होंने वैवस्वत मनु के बारे में बोले। वैवस्वत मनु इस वंश के आदि राजा है, सबसे पहला राजा। आ, जैसे वेदों का
प्रथम मंत्र प्रणव ओमकार, उसी तरह वैवस्वत मनु आदि राजा। उसके बाद तद अन्वये शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमत तरह दिलीप इति राजेंदु रिंदु क्षीरनिधा विव। हम्म। इस श्लोक में दिलीप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसमें हाँ, क्रियापद क्या है? प्रसूत है। प्रसूत है, ये कृदंत पद है। वास्तव में ये तो सुबंत है। प्रसूत है, त प्रत्यय, तक्तवतु निष्ठा। त और तवतु प्रत्यय, दो प्रत्यय होता है। ये त प्रत्ययांत रूप है, प्रसूत है। कृदंत शब्द हमेशा प्रातिपदिक बनते हैं, कृत तदित समासार्च, और उसका सुबंत पद बनता है। सो इसमें प्रसूत है, पर ये क्रिया के क्रियापद का वही कार्य को कर रहा है। प्रसूतः इत्युक्ते अभवत्। कः प्रसूतः? दिलीपः प्रसूतः। दिलीपः इति संधि होके दिलीप बन गया। दिलीपः प्रसूतः। कुत्र दिलीपः, कुत्र प्रसूतः, कस्मिन् वंशे प्रसूतः? तद अन्वये, तद वंशे, अन्वये मतलब वंश, तद अन्वये प्रसूतः। कीदृशे अन्वये? शुद्धिमती रघु, हाँ मतलब वो वंश किस प्रकार के? शुद्धिमती। हाँ, शुद्धिमती अन्वये, शुद्धिमती वंशे प्रसूतः। कीदृशः दिलीपः? शुद्धिमत्तरः दिलीपः। वो वंश पवित्र है, और उस वंश में जन्म हुए दिलीप और वंश से भी ज्यादा पवित्र है, इसलिए शुद्धिमत तरह। तो तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय। तरप प्रत्यय जैसे गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतर मतलब और ज्यादा गुह्य। गुह्यतम मतलब गुह्यों में से श्रेष्ठ। हाँ, हाँ, गुह्यों में से श्रेष्ठ। सो शुद्धि, वो वंश शुद्धिमती वंश है, और वंश से भी पवित्र व्यक्ति है दिलीप, इसलिए शुद्धिमत तरह। पुनः कीदृशः दिलीपः? तो उपमा कालिदासस्य। सो राजेन्दुः, राजाओं से, राजेन्दुः हम देखेंगे ये उपमान उत्तर पद, उपमानो उत्तर पद समास। राजाओं से, इंदु मतलब चंद्र, राजाओं से चंद्र जैसे। राजेन्दुः दिलीपः। कः इव? क्षीर निधौ इंदुः इव। चंद्रमा क्षीर सागर से निकलती है। सो क्षीर निधि पवित्र है, पर उसमें उसमें से उत्पन्न होने वाले या चंद्र और भी पवित्र है। उसी तरह ये जो रघुवंश बहुत ही शुद्धिमती, बहुत पवित्र वंश है। उनमें से उनमें उनमें जन्म हुए दिलीप और भी शुद्धिमत्तर है। हाँ, तो शुद्धिमती तदन्वये निर्मले तस्मिन् वंशे, मनोः कुले, वैवस्वत मनोः कुले शुद्धिमत्तरः पवित्रतरः अतिशयेन शुद्धिमान् दिलीपः इति राजेन्दुः। दिलीपः नामकः राजश्रेष्ठः क्षीरनिधौ इंदुः इव क्षीरसागर मतनावसरे चंद्रः इव प्रसूतः जातः। अन्वय।
तत् शुद्धिमती अन्वये प्रसूतः, आपको ये अभवत, ये ब्रैकेट में ले लीजिए। हाँ, इसमें अभवत श्लोक में नहीं है, प्रसूत का अर्थ अभवत। तत् शुद्धिमती अन्वये प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः क्षीरनिधौ इंदुः इव। इसका भावार्थ क्या है? सूर्यपुत्रः वैवस्वतः नामकः मनुः, वैवस्वतः नामकः मनुः तद वंशस्य आद्यः राजा आसीत्। वो पहले श्लोक में बताया गया। हाँ, वैवस्वत मनु विवस्वान के पुत्र, वो रघुवंश के प्रथम राजा। यथा प्रणवः वेदानाम आद्यः भवति, ये इसके पहले श्लोक में बताया हुआ। वैवस्वत मनोः पवित्रे वंशे अति पवित्रः दिलीपः नामकः श्रेष्ठः राजा तथा जातः यथा क्षीरसागरे चंद्रः उत्पन्नः। यथा क्षीरसागरे चंद्रः उत्पन्नः। क्षीरसमुद्रस्य मतनसमये कौस्तुभ कामधेनु कल्पतरु ऐरावत उच्चैश्रवस्प्रभृतयः आविर्भूताः। फिर भागवत में आपको समुद्र मंथन का कहानी मालूम होगा, तो उसमें सुरभि गाय, ऐरावत, उच्चैश्रव सब वो क्षीर नदी से उत्पन्न हुआ है। यथा चंद्र स्वयं उज्ज्वलतरः तस्य उत्पत्तिस्थलम् अपि पवित्रम् तथैव पवित्रे मनुकुले पवित्रतरः दिलीपः जन्म अलभत। हाँ, मनुकुल पवित्र है, और उसमें उत्पन्न हुए दिलीप और भी पवित्र थे। अवगतम वा? आम प्रभु जी। सो तद अन्वये तस्मिन् सह अन्वयः, तदन्वयः विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। अन्वय मतलब वंश। सह अन्वयः, तदन्वयः तस्मिन्। शुद्धिमान, शुद्धिमान ये मतुप प्रत्यय है, तदित प्रत्यय में आता है। शुद्धि ही अस्य अस्ति इति शुद्धिमान। हाँ, तो शुद्धिमती, ये सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो वही तदित तदितांत तदितांत तदित प्रत्ययांत रूप भी प्रातिपदिक बनते हैं। उन प्रातिपदिकों से हमको सुबंत को जनरेट करना है। शुद्धिमत शब्द होता है प्रातिपदिक, उसका प्रथमा एक वचन शुद्धिमान, सप्तमी एक वचन शुद्धिमती। हाँ, शुद्धिमत तरह, इधर तरप प्रत्यय है। अतिशयेन शुद्धिमान, उसके लिए तरप प्रत्यय उपयोग करते हैं। राजेन्दुः, राजा इंदुः इव, राजा इंदुः इव। इसमें देखिए, इंदु उपमान है, राजा उपमेय है। हाँ, इसको कहते हैं उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। हाँ, जब उपमान उत्तर पद में होता है उसको उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। जब उपमान पूर्व पद में रहता है उसको उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का विशेष ये है, कर्मधारय समास का डेफिनेशन है तत्पुरुषः
समानाधिकरणः कर्मधारयः। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के एक भेद है। तत्पुरुष समास में जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान अधिकरण में होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, ये सूत्र है। हाँ, सो राजा और इंदु दोनों एक ही अधिकरण में है। सो राजा इंदु इव उपमान उत्तर पद में है, इसलिए उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। क्षीर निधौ, क्षीरस्य निधिः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् क्षीर निधौ, हरि का सप्तमी विभक्ति क्या है? हरौ। क्षीर निधि इकारांत शब्द का सप्तमी विभक्ति क्षीर निधौ। ठीक है। भी अगले श्लोक में दिलीपस्य वर्णनम। व्यूढोरस्को वृषत्स्कन्धः, व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः। शालप्रांशुर्महाभुजः, शालप्रांशुर्महाभुजः। आत्मकर्मक्षमं देहम्, आत्मकर्मक्षमं देहम्। क्षात्रो क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। पदच्छेद। व्यूढ़ उरस्कः, इधर कौन सा संधि हुआ है? गुण गुण संधि। संधि। हाँ। वृष स्कंदः, शाल प्रांशुः, महाभुजः, आत्मकर्मक्षमं देहम्, क्षात्रः धर्मः इव आश्रितः। व्यूढ़ोरस्कः, व्यूढ़ोरस्कः मतलब यस्य वक्षस्थलं विपुलम। उरस मतलब वक्षस्थल, व्यूढ़ मतलब विपुलम। हाँ, जिनके वक्षस्थल बहुत विपुल थे। यस्य वक्षस्थलम विपुलम। वृषस्कंदः, स्कंद, जिनके स्कंद एक ऋषभ के जैसे था। यस्य स्कंदः वृषभस्य स्कंदः इव आसीत्, वृषस्कंदः। शाल प्रांशुः, शाल वृक्ष, जो व्यक्ति कितने ऊंचाई थे, सर्ज वृक्ष इव उन्नतः, जिनका हाइट। महाभुजः, यस्य बाहु दीर्घौ स्तः, दीर्घ बाहुः। सः आत्मकर्मक्षमं देहमाश्रितः, आत्मकर्मक्षमं देहमाश्रितः। आत्मकर्मक्षमं मतलब स्व व्यापारस्य अनुरूपम देहम प्राप्तवान। वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म करने के लिए अनुरूप देह उनके पास था। स्व व्यापारस्य अनुरूपम देहम प्राप्तवान। क्षात्रः धर्मः इव पराक्रमोत्साहानां मूर्तरूपम इव। पराक्रमोत्साहानां मूर्तरूपम इव, क्षात्रः धर्मः इव। हाँ, मतलब क्षत्रिय धर्म जैसे पराक्रमोत्साहानां मूर्तरूपम इव। स्थितः अध्याहृतम। स्थितः को अध्याहार करना है। मतलब इस श्लोक में
जो क्रियापद नहीं है, हाँ, उसको अध्याहार करना है, स्थित है। अन्वय देखिए। व्यूढ़ोरस्कः वृषभस्कंदः शालप्रांशुः महाभुजः क्षात्रः धर्मः इव आत्मकर्म क्षमम देहम आश्रितः। हाँ, दिलीप का वर्णन। दिलीपः क्षात्र बलयुतः क्षात्र गुणोपेतः च आसीत्। भावार्थ, क्षत्रिय का बल भी था, क्षत्रियों का गुण भी था। तस्य वक्षस्थलं विशालमासीत्, तस्य स्कन्दः वृषभस्य स्कन्दः इव शक्त्युपेतः आसीत्। उन्नतकायस्य तस्य बाहु दीर्घौ आस्ताम्। सो व्यूढ़ो रस्कः समास है। व्यूढ़म उरह यस्य सः, व्यूढ़म उरह यस्य सः, ये बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मतलब क्या है? अन्य पदार्थ प्रदान। पूर्व पद को भी नहीं कहता है, उत्तर पद को भी नहीं कहता है, अन्य पदार्थ को। गुड। प्रायः अन्य पदार्थ प्रदान, कुछ एक्सेप्शन भी होता है, प्रायः। तो जिनके पास विशाल वक्षस्थलता, उसको उनको कहता है व्यूढ़ उरसः, उरह यस्य सः। इसमें व्यूडो, एक्चुअल शब्द व्यूडो, व्यूडो रस्कः, अंत में क ककार है। वो ककार कैसे आया है? कप प्रत्यय, उर प्रभृतिभ्यः कप इति समासांते कप प्रत्यय है। एक समासांत प्रकरण आता है अष्टाध्यायी में। इसमें समास बढ़ने के बाद अंत में कुछ समासों में कुछ प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, उस प्रत्यय को बताया जो है। तो इसमें कप प्रत्यय इन सूत्र से उर प्रभृतिभ्यः कप। वृषस्कंदः, वृषस्य स्कंदः इव स्कंदः यस्य सः, इधर भी बहुव्रीहि समास है। हाँ, बहुव्रीहि समास में भी इधर उपमा भी है। वृषस्य स्कंदः इव स्कंदः यस्य सः। हाँ, शाल, हाँ, शालप्रांशुः, शालः इव प्रांशुः, शालः इव प्रांशुः। तो इधर देखिए, उपमा पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमा पूर्व पद में है, दोनों ये समान अधिकरण में है। शालः इव प्रांशुः। बहुव्रीहि समास में भी पूर्व पद और उत्तर पद समान अधिकरण में रहेगा, और कर्मधारय समास में भी पूर्व पद और उत्तर पद समान अधिकरण में रहेगा। पर बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान है। पर ये कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के एक भेद है। तो तत्पुरुष समास क्या है? उत्तर पदार्थ प्रधान। हाँ, तत्पुरुष समास उत्तर पद को कहेगा। हाँ, उत्तर, इट विल इंडिकेट द उत्तर पद। और दो कर्म, तत्पुरुष कर्मधारय समास जो तत्पुरुष समास के एक भेद है, उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान अधिकरण में है, पर ये उत्तर पद को कहता है, कहेगा। पर बहुरी समास में भी पूर्व पद और उत्तर पद समान अधिकरण में, पर वो अन्य पदार्थ प्रदान। कोई ऐसा, जस्ट गिविंग थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। महाभुज है, महाभुज है मतलब महांतौ भुजौ यस्य सह। बहुव्रीहि समास, जिनके पास महान भुज है। आत्मकर्म क्षमम, आत्मकर्म, आत्मनः कर्म, षष्ठी तत्पुरुष समास है। आत्मकर्म क्षमः, आत्मकर्मणि क्षमः, क्षमः मतलब समर्थ। तम, हाँ, सप्तमी तत्पुरुष समास, आत्मकर्म, सप्तमी नहीं,
आत्मकर्म क्षमम, द्वितीय सप्तमी नहीं होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। आत्मकर्म, एक मिनट है। तो आत्मकर्म क्षम, आत्मकर्मणि क्षम, आत्मकर्मणि, ये जो पूर्व पद है सप्तमी विभक्ति में है, इसीलिए इसको सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। आत्मकर्मणि क्षम। तो क्षात्र, क्षत्रस्य अयम, हम्म, तद्धितांत रूप है। सो इस तरफ श्लोक पढ़े हैं। व्यूढो रस्को वृषस्कन्द शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म युवाश्रितः। संजीवनी टीका भी अब पढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट कवर कर दें। हाँ, ठीक है, अवगतम वा। आम प्रभु जी। तो अभी हम आ, व्याकरण देखेंगे। आ, आशीर्लिंग, कर्म कर्तृ प्रक्रिया वो बाद में देखेंगे। अभी जाएगी यंगंतर, ये पुरानी एडिशन में कहाँ पे है मुझे, त्रयोदश पाठ। हम्म, इस पीडीएफ में कौन सा पेज में है मुझे मालूम नहीं एक्चुअली, इंडेक्स भी आ, तो पहला हो गया था। हम्म,
ओके, इधर है। ओके। आशीर लिंग के आकार के। पर एटलीस्ट देख सकते हैं। हाँ, तो आशीर लिंग, हम इसके पहले भाव कर्म प्रक्रिया देखे हैं। सो भाव कर्म प्रक्रिया में सार्वधातुक लकारों में यक विकरण प्रत्यय। हम्म। सो अभी क्यों आशीर आशीर लिंग प्रक्रिया देख रहे हैं? क्योंकि ये आशीर लिंग प्रक्रिया का जो आत्मनेपदी, तो सॉरी, आशीर लिंग के परस्मैपदी रूप, परस्मैपदी रूप जो एक प्रक्रिया के एक एक प्रक्रिया जैसे उसी टाइप रहेगा। इसीलिए हम अभी हमको बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आशीर लिंग में जो प्रत्यय हमको मिलेगा वो भी यकारादि कृत कित प्रत्यय है। इसीलिए हम आशीर लिंग के आशीर लिंग रूपों का आशीर लिंग में सबसे पहले हम परस्मैपदी रूप बनाने वाले हैं। आशीर लिंग में परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु, इसमें परस्मैपदी धातुओं के रूप भाव कर्म प्रक्रिया में जैसे प्रक्रिया था उसी टाइप रहेगा। इसलिए हम बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। हाँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आशीर लिंग का सूत्र, आशीषी लिंग लोटो। आशीषी अर्थ में लिंग लकार और लोट लकार दोनों आता है। सो लिंग लकार का दो भाग है, एक विधि लिंग और दूसरा आशीर लिंग। विधि लिंग कौन कौन सा अर्थ में आता है, को मालूम है? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आदिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना। हाँ, विधि निमंत्रण आमंत्रणादीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये सूत्र है। इन अर्थों में विधि विधि लिंग आता है। आशीषी अर्थ में आशीर लिंग आता है। आशीषी अर्थ क्या है? अप्राप्तस्य इच्छा, अप्राप्त को पाने का इच्छा। अप्राप्तस्य प्राप्तुम इच्छा। सो लोट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन और मध्यम पुरुष के एक वचन में एक एडिशनल तातंग प्रत्यय आता है। तातंग प्रत्ययांत रूप, वो तातंग प्रत्ययांत रूप वो आशीषी अर्थ में। लोट लकार में सभी रूप आशीषी अर्थ में नहीं है। वो प्रथम पुरुष के एक वचन और मध्यम पुरुष के एक वचन, तो तातंग प्रत्यांत रूप वो आशीषी अर्थ में। सो उदाहरण देके, आयुष्यम भूयात, शत्रु म्रियात। हाँ, ये दोनों ही इच्छाएं अप्राप्त की पाने की है। तो पहले से हम थोड़ा एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद आशीर लिंग का प्रयोग। सो अप्राप्तस्य इच्छा, ये याद में रखिए। तव गृहे समृद्धि भूयात। हाँ, विद्यार्थिनः विद्वांसः भूयासुः, बहुवचन का प्रयोग। बालकः सुखेन खेल्यात्, छात्राः दुर्गुणान् त्यज्यासुः। तव विद्या प्रतिदिनं वर्धिष्ठ। हाँ, जहां पे आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताइए। वर्धिष्ठ है वर्ध धातु का, वर्ध, आपका विद्या बढ़े। हाँ, रोज। त्वं सदा प्रमुदितः सन् हस्याः। तव उद्याने
सुंदराणि पुल्लाणि पुल्यासुः। आपके उद्यान में बहुत सुंदर पुष्प, लेट दम ब्लॉसम, हाँ, पुल्यासुः। वयम बहु अन्नं पच्यास्म। बालकाः रम्यं नाटकं प्रेक्षिशीरन्। प्रेक्षिशीरन् ये आत्मनेपद, आत्मनेपद रूप है। आशीर्लिंग का ही। इस तरफ आप देखिए। अ, अभी इनका रूप कैसे बनाना है हम देखेंगे। तो सबसे पहले आशीर्लिंग के परस्मैपदी रूप बनाने वाले हैं। हाँ, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी और आत्मनेपदी में प्रत्यय का रूप क्या होता है? तो इधर रेडीमेड प्रत्यय दिया हुआ है। हाँ, एक वचन में यात यास्ताम यासुहु याहा यास्तम यास्त। इस प्रत्यय कैसे बनता है वो उसका सबसे पहले देखेंगे। आत्मनेपद में ऐसा। सो सबसे पहले ये सूत्र देखिए। लिंग सीयूट। लिंग सीयूट। कौन सा सूत्र संख्या? यासूट परस्मैपदे शोधातुंग इच्छ 34103 इसके पहले रहेगा। दो सूत्र देखिए। लिंग सीयूट 34102 और उसके बाद यासूट परस्मैपदे शोधातुंग इच्छ। लिंग सीयूट ये सामान्य सूत्र है। लिंग लकारस्य प्रत्ययाणाम सीयुट आगमः भवति। ये सामान्य सभी लिंग लकारों के लिए, प्रत्ययों के लिए सीयुट आगम होगा। इतना ही कहता है। इसका अगला सूत्र देखिए। लिंग लकारस्य परस्मैपदस्य प्रत्ययाणाम उदात्तः ङित् यासुट आगमः भवति। उसी लिंग लकार के परस्मैपद प्रत्ययों के लिए यासुट आगम होगा। मतलब इन दोनों सूक्तियों का संक्षेप क्या है? परस्मैपदी धातुओं में प्रत्यय का यासुट आगम होगा और आत्मनेपदी आत्मनेपदी प्रत्ययों का सीयुट आगम होगा। यासूट और सीयूट हम इसके पहले ही हम जब सार्वधातुक प्रक्रिया में देख चुके हैं। सार्वधातुक प्रक्रिया में विधिलिंग पढ़े थे। विधिलिंग में भी परस्मैपदी में यासूट आगम, हाँ, आत्मनेपदी में सीयूट आगम। सीयूट आगम करके हम पढ़े हैं। आप याद कर सकते हैं। हाँ, विधिलिंग में। पर अब आशीर्लिंग में भी परस्मैपदी में यासूटागम, आत्मनेपदी में सीयूटागम। हम्म, पर हाँ, यासूटागम लगाने के बाद आशीर्लिंग में प्रत्यय कैसे बनता है? तो लिंग लकार के थोड़ा सामान्य सूत्र याद रखिए। हम पहले पढ़े हैं इतश्च। इतश्च सूत्र क्या है? इतश्च सूत्र से नित लकार के जो परस्मैपदी इकारांत प्रत्यय है उनके अंत्य इकार का लोप हो जाता है। ती प्रत्यय का इकार का लोप होके त, सी प्रत्यय का इकार का लोप होगा इतश्च। और जेरजुस, जेरजु सूत्र से जो जी प्रत्यय तिप्त जी, जी का जुस आदेश होगा। और तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, ये सूत्र तो काफी बार उपयोग किए हैं। तस्तस्तमिपाम तांतन तामह। तस का आदेश, थस का तम आदेश, थ का थ आदेश और मिप का अम आदेश। प्रत्यय निर्माण में हम यूज यूज कर चुके हैं। थोड़ा रिवाइज कीजिए। तस्तस्त मिपाम तांतन तामह। और उसके बाद नित्यम नितः। नित्यम नितः सूत्र। सो नित लकारों में, नित लकारों में मतलब जैसे विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग लकार, नित लकारों में उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप होता है। वस प्रत्यय का सकार का लोप होगा, मस प्रत्यय का सकार का लोप होगा।
केवल व और म बचेगा। नित्यम गीता सूत्र। और यासूट परस्मैपदे शूदातो निच्च। यासूट परस्मैपदे। तो ये सूत्र को एक बार देखिए। नित लिंग लकारस्य परस्मैपदस्य प्रत्ययानाम उदात्तः नित यासूटागमः भवति। यासूटागम होगा और इस यासूटागम को आपको नित्वत मानना है और ये उदात्त रहेगा। उदात्त का अभी डिटेल नहीं देखेंगे, पर ये उदात्त और नित्वत होगा और यासूट आगम है। यासूट परस्मैपदे शूदातो निच्च। और ये सूत्र देखिए, सुट तितो हो। ये हम प्रत्यय निर्माण में भी हम पढ़े हैं। लिंग लकारस्य प्रत्ययेषु उपस्थितस्य तकारस्य थकारस्य च सुटागमः भवति। जो प्रत्यय के तकार तकार को सुटागम होगा। हम्म, जो सुटागम, हाँ, सुटागम ये आद्यंत टकितो हम पहले पढ़े हैं। ये टित आगम है, इसीलिए प्रत्यय के स्थानी के पहले आएगा। कित आगम स्थानी के बाद में आएगा। सो अभी देखिए प्रत्यय कैसे प्रत्यय कैसे बनता है। तो यात प्रत्यय कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होगा, तिप प्रत्यय है। तिप प्रत्यय परस्मैपदी में तिप प्रत्यय। तो इतश्च सूत्र से तो तिप में पकार का हलंत्यम से लोप हो जाएगा और ती का इतश्च सूत्र से ई का लोप हो जाएगा। तो केवल त बचेगा। उसके बाद यासुट आगम आएगा। यासुट आगम में टकार का तो इत्संज्ञा है और सकारोत्तर उकार उच्चारण के लिए यासुट आगम में बेसिकली यास ही बचेगा। तो यास प्लस त। और यास प्लस त इधर कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, स्कोहो संयोगान द्योरंते च। नया एडिशन में ये सब बताया गया है। पुराना एडिशन में आई थिंक, हाँ, डिटेल्स नहीं बताया, डायरेक्ट ओनली प्रत्यय दिया हुआ है। पर मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। स्कोहो संयोगान द्योरंते च। एक पद के अंत में संयोग है, उस संयोग के आदि वर्ण सकार या ककार होगा तो उस सकार ककार का लोप हो जाएगा। तो यासुट में तो सकार का लोप हो जाएगा, इसलिए यात प्रत्यय बनता है। अवगतम व। आम प्रभु जी। तो तिप तस, तस प्रत्यय देके ध्यान से सुनिए। तस प्रत्यय का तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, ताम आदेश हो जाएगा। उसके बाद यासुट आगम, यास प्लस ताम, यास प्लस ताम यास्ताम। इधर सकार का लोप नहीं होगा क्योंकि को संयोगान द्योरम तेज, अंत में जो संयोग है उसके आदि वर्ण सकार ककार होगा तो उसका ही लोप होगा। यास्ता में अंत में संयोग नहीं है। तिप्त जी, जी प्रत्यय का जेर जुस से जी का जुस आदेश। उसके बाद यासुट आगम जिसमें जकार का तो चुटु सूत्र से उसका इत संज्ञा होके लोप हो जाएगा। उस उसका उहु हो जाएगा और यास ओके यासुहु। और सिप प्रत्यय का याह। सिप प्रत्यय का भी इतश्च सूत्र और यासुट आगम। और इसमें देखिए सिप प्रत्यय में यासुट आगम यास और सकार स्कोहो संयोगा द्योरंते से पूर्व सकार का लोप होगा और अंतिम सकार का ससजुषो रुहु से ऋत्व होके और उसके बाद उसका विसर्ग हो जाएगा याह। ऋत्व विसर्ग। और यास्तम सिमिलर, यास्त तस्तस्तमिपाम तांतन तामह यासुटागम। और यासम इधर भी तस्तस्तमिपाम तांतन तामह से अम्मा आदेश, उसके बाद यासुटागम। और यास्व यास्म नित्यम गितः से वस्मस का वकार आदेश हो गया, उसके बाद यासुट आगम।
तो परस्मै पद का ये प्रत्यय बन गया। इसको आपको याद रखना है। यात यास्ताम यासुहु, यास्ताम है, इधर हलंत्य होना चाहिए। याह यास्तम यास्त यासम यास्व यास्म। हम्म। और अभी देखिए, आशीर्लिंग के सभी प्रत्यय आर्ध धातुक होते हैं। कौन सा सूत्र? लिंगाशिशी। लिंगाशिशी सूत्र से आशीर्लिंग लकार के सभी प्रत्यय आर्ध धातुक बन गए। हम्म। और उसके बाद, उसके बाद देखिए और एक सूत्र खिदाशिशी। खिदाशिशी। आशीर्लिंग लकारस्य प्रत्ययाणां परस्मैपदेषु यासूटागमः भवति स च उदात्तः कित् भवति। आशीर्लिंग लकारस्य प्रत्ययाणां परस्मैपदेषु यासूटागमः भवति स च उदात्तः कित् भवति। हाँ। सो इसमें देखिए, सो यासूट परस्मैपदे शूधातु निच्य से परस्मैपदी प्रत्ययों को यासूट आगम हुआ है, और उसको वो नित्वत है। पर वो तो यासूट परस्मय पदे शूधातु निच्य, ये जो सूत्र है, दोनों लिंग लकार, विधिलिंग लकार और आशीर्लिंग लकार। हाँ, देखिए लिंग है सीयूट, लिंग लकार में सभी प्रत्ययों का सीयूट आगम। उसके बाद यासूट परस्मय पदे शूधातु निच्य, इसमें कहा गया है कि परस्मैपदी धातुओं को यासूट आगम। तो मतलब दोनों सूत्र का निष्कर्ष यह है कि परस्मैपदी धातुओं के लिए यासूट आगम, और आत्मनेपदी आत्मनेपदी प्रत्ययों के लिए सीयूट आगम। हाँ। तो ये जो दो सूत्र लिंग सीयूट और यासूट परस्मैपदी शुद्धातो गिच्छ, ये दोनों सूत्र विधिलिंग और आशीर्लिंग दोनों में, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पर ये जो किदाशिशी सूत्र देखिए, किदाशिशी सूत्र आशीर्लिंग लकार के परस्मैपदी जो यासुट आगम होता है, वो उदात्त है और कित्वत उसको मानना है। आशीर्लिंग लकार में जो यासुट आगम है उसको कित्वत मानना है। पर विधिलिंग में तो यासुट का वो कित्वत नहीं होगा, वो गित्वत ही रहेगा। पर आशीर्लिंग लकार में इसको कित्वत भी मानना है, मतलब ये नित्वत भी रहेगा और कित्वत भी रहेगा। हाँ, दोनों रहेगा। तो कित्वत होने का एक किधर फर्क पड़ता है, हम संप्रसारणी धातु में देखे हैं। संप्रसारणी में वचिस्वपि यजादीनाम किति च, वचिस्वपि यजादीनाम किति, इन धातुओं का कित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण होता है। दूसरा ग्रहिज्या वैव्यदि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति नाम ङिति च, इन धातुओं को ङित और कित प्रत्यय दोनों परे होने पर संप्रसारण होगा। हाँ। तो उधर कित्वत नित्वत का उधर उपयोग होगा। तो किदाशिशी सूत्र से ये कित्वत बन गया। तो इसीलिए देखिए, तो परस्मय पदी में आशीर्लिंग में ये जो ये सभी प्रत्यय यकार आदि है, और कित्वत भी हो गया, कित्वत भी हो गया, यकार आदि भी है। तो यही जो पैटर्न हमको, हम भावकर्मणी प्रक्रिया में भी हम देखे थे। भावकर्मणी प्रक्रिया में यक प्रत्यय, यक प्रत्यय यकारादि प्रत्यय और कित्वत भी था। तो इधर भी वही प्रॉपर्टी है, यकारादि और कित्वत। इसलिए आपको प्रक्रिया बिल्कुल समान रहेगा। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। हम्म। तो अभी प्रक्रिया हम जल्दी देखेंगे, क्योंकि भावकर्मणी प्रक्रिया उसी तरफ ही रहेगा। हाँ। सो
तो उधर सबसे पहले कैसे देखे थे? संप्रसारणी धातु। संप्रसारणी धातुओं के आशीलिंग लकार के परस्मैपदी रूप बनाने की विधि। संप्रसारणी के लिए दो सूत्र, वचिस्वपि यजादि नाम की थी, ग्रहिज्या वैव्यति वष्टचि, वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भुजति नाम नीति च, दो सूत्र। इन इन धातुओं 19 धातु है। इन धातुओं का ये सब संप्रसारणी धातु है। संप्रसारणी के लिए तीन सूत्र है, इज्ञण संप्रसारणम, न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारणाच, इन तीन सूत्र पड़े हैं। तो ये सब पहले हम देख चुके हैं, इसीलिए फाइनल रूप ही हम देखेंगे। संप्रसारण करने के बाद देखिए, जैसे वे का वू हो गया, व्ये का वी हो गया, वे का हु, श्वी का शु, और अकृत सार्वधातुक और दीर्घ है, दीर्घ है। कृत तथा सार्वधातुक से भिन्न कित कित यकारादि प्रत्यय परे होने पर अंग के अंतिम अच को दीर्घ होगा, इसलिए ऊयात, अंग की अंतिम अच को, ऊयात, ऊयास्ताम, ऊयासुहु, ऊयाह, ऊयास्तम, ऊयास्त, ऊयासम, ऊयास्व, ऊयास्म। वच धातु का उच्च हो गया। इधर तो अकृत सार्वधातु के उदी दीर्घ से दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि ये हलंत है। उच्यात, उच्यास्तम, उच्यासुहु, उच्याह, उच्यास्तम, उच्यास्त, उच्यासम, उच्यास्व, उच्यास्म। यज का इज, इज्यात, उह्यात, उद्यात, स्वप का सुप्यात, उप्यात, उष्यात। इधर आदेश प्रत्यय हो भी न, शासी वसी गसीनांच, वस धातु का उस होने के बाद शासी वसी गसीनांच से मूर्धन्य शकार आदेश हुआ है। शासी वसी गसीनांच, उसमें वस धातु है। और गृह्यात, व्यद का विद्यात, विच्यात, पृच्छ्यात, उष्यात, वृश्च्यात, बृज्यात। इस तरफ संप्रसारणी धातु का बन गया। और अनिदित धातुओं के आशीलिंग लकार, इसके पहले जब कैसे देखे थे उसी प्रकार अनिदित धातुओं का। अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति, अनिदित धातुओं से परे जब कित कित प्रत्यय हो तो उपदा के नकार का लोप होगा। तो जैसे धातु पाठ में आपको देखना पड़ेगा, जो अनिदित धातु है जिसमें इकार का इत्संज्ञा नहीं है, यहाँ पे इकार का इत्संज्ञा है, उधर तो इदितो नुम धातु हो से नुमागम होता है, उधर ये सूत्र का काम नहीं होगा। पर अनिदित धातुओं में स्कंद का क्या होगा? स्कद्यात, स्रस्यात, द्वस्यात। ये जो अनुस्वार है वो मूल में नकार ही है। मूल में नकार था, उस नकार को ही नच्चा पदांत से जली से अनुस्वार हुआ है। उसके बाद कभी कभी अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण आदेश होता है। जैसे म्लुंच में ये जो उपदा में जो ञकार है वो मूल में नकार था। हाँ, स्कद्यात, ब्रस्यात, ब्रश्यात, स्त्रभ्यात, मत्यात, ग्रत्यात, स्रत्यात, कुत्यात। हाँ, अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। लुच्यात, तच्यात, ग्लुच्यात, सृभ्यात। शुंभ का आपको शकार का धात्वादेह शख सख से शकार का सकार भी हो गया, सृभ्यात, बुद्ध्यात, रज्यात, कुस्यात। तो संप्रसारणी अनिदित धातुओं पे भी हम कर लिया। विशेष देखिए, ध्यान रहे कि जो ईदित धातु हैं उनकी उपदा के नकार का लोप इस सूत्र से कभी नहीं होगा। ईदित धातु में कैसे रूप होगा? नंद्यात, ऐसा ही होगा, इस नकार का लोप नहीं होगा। अनिदित धातुओं में ही लोप होगा। ठीक है। सो उसके बाद, हाँ,
संप्रसारणी तथा न लोपी धातुओं से बचे हुए अजंत धातुओं के आशीर्लिंग लकार के परस्मैपदी। हम्म। तो इसमें देखिए, आकारांत तथा एजंत एजंत धातु, इकारांत धातु, उकारांत धातु, ऋकारांत धातु, ऋकारांत धातु, उसी टाइप का जो डिवीजन। तो आकारांत एजंत धातु में एजंत धातु को आदेश उपदेशे शिति सूत्र से अशित प्रत्यय परे होने पर उस एज को आकार आदेश हो जाता है, इसीलिए दोनों को एक ही कैटेगरी में देख रहे हैं। इसमें एक नया सूत्र है, येर लिंगी। आकारांत धातुओं के तीन वर्ग बनाइए। येर लिंगी। येर लिंगी सूत्र का अर्थ क्या है? 6467। येर लिंगी एक इधर आता है, देखिए, बिल्कुल इसके पास है। गुमास्ता गापा जहातिसाम हली, उसके बाद अगला सूत्र येर लिंगी। ये सूत्र हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। हम्म। तो गुमास्ता गापा जहातिसाम, उसका अनुवृत्ति आ रहा है, जहातिसाम अंगाणाम लिंगी परतः एकारादेशो भवति। लिंग लकार के प्रत्यय परे होने पर एकारादेश होगा। हाँ, इसके पहले सूत्र में गुमास्तानाम अंगाणाम मास्ता गापा जहातीसा इत्येतेषां हलादि ङिति प्रत्यय परते ईकारादेशो भवति। हलादि ङित प्रत्यय परे, इधर येर लिंगी लिंग लकार प्रत्यय परे होने पर वही उसी धातुओं का एकारादेश होगा। इसलिए आकारांत धातुओं का येर लिंगी सूत्र से एकार आदेश होगा, इसीलिए क्या होगा? देयात, देयास्ताम, देयासुहु, देयाहा, देयास्तम, देयास्त। तो गुमा क्या क्या धातु है? गु संज्ञा का धातु। गु गु संज्ञा का सूत्र क्या है? गु संज्ञा का सूत्र दाधा ग्वदाप। दादा ग्वदाप। हाँ, छह धातु आता है। गु गु धातु और उसके बाद मास्ता, गुमास्ता, गुमास्ता, गुमास्ता गापा जघातिसाम हली, गुमास्ता गापा जघातिसाम हली और अन्य धातु। सभी धातुओं को एकार आदेश होगा। धा का देयात, मेयात, स्थेयात, गेयात, पा का पेयात, हा का हेयात, सा का सेयात। पा धातु में एक याद रखना है, इस सूत्र में जो गुमास्ता गा पा जघातिसा महली, इसमें जो पा धातु बताया गया है ये अदादिगण के पा धातु नहीं है। अदादिगण के पा धातु उसमें लिए उसमें एकार आदेश नहीं होगा, उधर पायात ही रहेगा, उसमें पायात ही बनेगा। और आकारांत धातु के दूसरा भाग है संयोग पूर्व आकारांत धातु। संयोग पूर्व आकारांत धातु, उसमें सूत्र है वाण्यस्य संयोगादे है, उसका बिल्कुल अगले सूत्र वाण्यस्य संयोगादे है। सो ग्वादिभ्योन्यस्य संयोग आदेर आकारांतस्य वैकारादेशो भवति लिंगी परतः, वा एकारादेशो भवति लिंगी परतः। सो वाण्यस्य संयोगादे है, मतलब उस आकार के पहले संयोग है, वो अंतिम में आकार है, उसके पूर्व में यदि संयोग है, इन धातुओं को विकल्प विकल्प से एकार आदेश होगा। जैसे देखिए, ग्रा धातु, ये आकारांत धातु है पर उसके पूर्व में संयोग है, तो इधर विकल्प से एकार आदेश होगा, मतलब दो रूप बनेगा।
ग्रेयात बनेगा, दूसरा ग्रायात बनेगा। हम्म। सो ग्राद्मा नाशना आदि आकारांत धातुओं के आ के पूर्व में दो व्यंजनों का संयोग है। तो इनके अंतिम आ को विकल्प से ये बनाइए। ग्लेयात, ग्लायात, श्रेयात, श्रायात, ग्रेयात, ग्रायात। हम्म, बाकी वही है। ग्लायात, ग्लायास्ताम, ग्लायासुहु, ग्लायाहा, ग्लायास्त, ग्लायास्तम, ग्लायास्त, ग्लायासम, ग्लायास्व, ग्लायास्म। सो संयोगांदि, संयोगादि आकारांत धातु। और तीसरा कैटेगरी है इनसे भिन्न शेष आकारांत धातु। इनमें कुछ मत कीजिए, प्रत्ययों से सीधा जोड़ दीजिए बस। जैसे पायात, हाँ, वायात, बायात, ऐसा। तो तीन कैटेगरी है। येरलिंगी, वाण्यस्य संयोगादेह, और उनसे बचे हुए। इसमें एक में एकार आदेश करना है, दूसरे विकल्प में से एकार आदेश, दूसरे में एकार आदेश नहीं है। और इकारांत इकारांत धातु, उकारांत उकारांत धातु, सेम पैटर्न। अकृत सार्वधातुक की और दीर्घ से दीर्घ होगा। आ, जैसे जियात, हुयात, बुयात। ध्रुव महाराज के प्रार्थना में आता है। भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो, भूयादनंत महताम अमलाशयाणाम, येनांज सोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्दिम, नेष्ये भवद्गुणकथामृत पानमत्तः। तो भूयात, हाँ, हुयात, जियात। तो इसके अपवाद ब्रू धातु, ब्रू धातु के लिए ब्रुवो वचि ही सूत्र से ब्रू धातु का वच आदेश हो जाता है। इसलिए वच्यात, वच, वच का संप्रसारण होके उच होगा, उच्यात, उच्यात, उच्यास्ताम, उच्यात, उच्यास्ताम, उच्यासुः, उच्याहा, उच्यास्तम, उच्यास्त, उच्यासम, उच्यास्व, उच्यास्म। उसके बाद ऋकारांत धातु, हम इसके पहले जो सूत्र पढ़े थे वही सूत्र, वही सूत्र। तो इसका आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं। जो भावकर्मणी प्रक्रिया में तीन सूत्र पढ़े थे वही सूत्र, इसको हम कल देखेंगे। हाँ, कल आशीर्लिंग भी एक खत्म हो जाएगा। आशीर्लिंग का परस्मैपदी धातुओं का खत्म हो जाएगा। आशीर्लिंग में आत्मनेपदी में उधर, उधर ईडागम का प्रसंग होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। क्योंकि ये आशीर्लिंग के परस्मैपदी में आशीर्लिंग के सभी प्रत्यय आर्ध धातु का प्रत्यय है। जब आर्ध धातु का प्रत्यय होता है उधर ईडागम का विषय आ सकता है, पर ईडागम किधर आता है? आर्ध धातु का स्येड वलादे है। वलादि आर्ध धातु का प्रत्ययों का ईडागम होता है। पर आशीर्लिंग के परस्मैपदी प्रत्ययों में आपको यासूटागम हो रहा है, या सो यकारादि प्रत्यय ही मिल रहा है। तो यकारादि प्रत्यय मिलने की वजह से आपको इडागम का इडागम नहीं होगा, क्योंकि वल के बाहर है। तो जब आत्मनेपदी में आपको सीयुटागम होगा, उधर इडागम का विषय रहेगा। पर इडागम का अभी तक हमने डिटेल नहीं देखे हैं। तो उसका आत्मनेपदी का हम बाद में देखेंगे। परस्मैपदी का हम देख चुके हैं। अवगतम व। प्रभु जी। सो आशीर्लिंग का प्रत्यय का देख लीजिए, आशीर्लिंग का प्रयोग, आशीर्लिंग का अर्थ क्या होता है, हो गया। और आशीर्लिंग के बाद हम
यंग लुगंत प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल हम लावण्या और मैं उपस्थित नहीं रह पाएंगे कक्षा में। अच्छा, ठीक है, कल देखते हैं। जी प्रभु। अनुराग अवगतं वा? आम् आचार्य अवगतम्। तव समीपे पुस्तकः अस्ति वा? अष्टाध्यायी सहजबोध नास्ति। नास्ति? बस आई एम जस्ट टेकिंग किताब में से सीक्वेंस ले रहा हूँ। अगर किताब रहेगा तो अच्छा रहेगा एक्चुअली। अष्टाध्यायी सहजबोध का 6 वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम का आशीर्लिंग लकार के आत्मनेपदी, ये अष्टम पार्ट है। सिक्वेंशली ले रहा हूँ, एग्जैक्टली फ्रॉम द बुक ओनली। आपको रिवाइज करने के लिए आसान रहेगा। एटलीस्ट ये पीडीएफ, रेफर द पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ में ये पेज नंबर देख लीजिए। पेज नंबर 115 और 93। ओके। हरे कृष्ण। आई वन रिल ड्रिक ये वोंग आई औच हाय अमरट लर्न यमगणनम झबै घटदश जबगडदश ख प छ ट थ छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।